ये वाल्मीकि समाज है, उनके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि चंद्रशेखर रावण। और ये वाल्मीकि समाज जो है रावण राज नहीं चाहता है, राम राज चाहता है। तो वाल्मीकि समाज ये राम राज लाएगा, योगी राज लाएगा, मोदी राज लाएगा, उसी में ही वाल्मीकि राज होगा और वाल्मीकि राज में ही हमारा राम राज है। चंद्रशेखर जी कहाँ जाएंगे? चंद्रशेखर जी कह रहे हैं युवाओं दलितों के लिए तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, लूट के खाया दलितों को। चंद्रशेखर जी जहाँ से आए थे वहीं बैक हो जाएंगे। मायावती जी कहती हैं कि अंधेरे में भी वाल्मीकि समाज या कोई भी दलित समाज जो है हाथी पर ही वोट लगाएगा, मोहर लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये दलित जो समुदाय है, दलित की जो वोट है, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये वोट पर आदमी का स्वयं अधिकार है। और जो है दलित समुदाय इस बार भारतीय जनता पार्टी जी के साथ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और इस चुनावी सफर पर लगातार आपको जनता की राय दिखा रहे हैं। और जनता अब की बार किसके साथ है, क्या समीकरण अब की बार इस चुनाव में बनेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं हापुड़ के वाल्मीकि मोहल्ले में। जी हां, वाल्मीकि समुदाय से बातचीत करेंगे कि वाल्मीकि समुदाय आखिर क्या सोच रहा है। क्योंकि एक तरफ तो जो मायावती थी उनका ये वोटर था और दूसरी तरफ अब चंद्रशेखर रावण लगातार सभाएं कर रहे हैं और वाल्मीकि समुदाय का हितैषी वो बनकर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि वाल्मीकि का समुदाय का मैं एक नेता हूं। लेकिन योगी के 4.5 साल को भी क्या वाल्मीकि समुदाय देख रहा है? तो चलिए बातचीत करते हैं। स्पेशली आपको वाल्मीकि समुदाय की राय सुनवाएंगे कि वाल्मीकि समुदाय, दलित समुदाय अब की बार कहाँ जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनूकांत वाल्मीकि है। मोनूकांत वाल्मीकि, यानी कि आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं? मैं वाल्मीकि समुदाय से हूँ। क्या कहेंगे वाल्मीकि समुदाय की राय अब की बार कहाँ जा रही है? यानी कि ये जो सब लोग खड़े हैं ये वाल्मीकि समुदाय से ही आते हैं? वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, सभी वाल्मीकि समाज के लोग हैं ये। अच्छा जी। जी, अगर मैं कहूँ आपसे जानना चाहूँ, क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ तो वाल्मीकि समुदाय जो वोटर हुआ करता था, यानी कि बहन जी जो कहती हैं कि वाल्मीकि समुदाय हमारा वोटर है, अंधेरे में भी हाथी पर ही बटन दबाएगा। लेकिन इस 4.5 साल में तो मायावती कहीं आई नहीं। इस 4.5 साल में, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अखिलेश जी की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार है। अब की बार किधर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपने कहा है कि मायावती जी कहती हैं कि अंधेरे में भी वाल्मीकि समाज या कोई भी दलित समाज जो है हाथी पर ही वोट लगाएगा, मोहर लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये दलित जो समुदाय है, दलित की जो वोट है, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये वोट पर आदमी का स्वयं अधिकार है। और जो है दलित समुदाय इस बार भारतीय जनता पार्टी जी के साथ है। और जो वोट है दलित की, वो स्वयं अपना अधिकार है। वो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में भी हापुड़ नगर में हमारे माननीय विधायक विजयपाल आड़ती जी जो हमारे मनों पर राज करते हैं, हम उन्हीं को इस बार दोबारा विधायक बनाएंगे। उनके कार्यकाल में वाल्मीकि समाज बहुत खुश है। उन्होंने बहुत सम्मान दिया है, बहुत प्रेम किया है। और केवल वाल्मीकि समाज को ही नहीं, विधायक विजयपाल आड़ती जी ने सर्व समाज को, सर्व वर्ग को, हर एक वर्ग को सम्मान दिया है। उनके काम की उनके बात सुनी है, बात सुनने के बाद उनके काम किए हैं। उनके सुख में दुख में हमेशा विजयपाल आड़ती जी खड़े रहे हैं। और हम इस बार वाल्मीकि पूरा समाज छत्ता का छत्ता विधायक विजयपाल आड़ती जी एवं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि आप वाल्मीकि होने के बावजूद भी मायावती को छोड़ रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात करूं, एक तरफ रावण खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं, लगातार मंचों से बड़ी बातें कर रहे हैं। चंद्रशेखर की बात करूं तो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि भैया वाल्मीकि समुदाय का तो ना मायावती ने कुछ किया और बीजेपी तो सिर्फ वोट बटोरने की कोशिशें करती रही और मोदी जी तो सिर्फ ड्रामा करते रहे, पैर धो के पी लो, इनके संग खाना खा लो। मैं आपको बता देता हूं, मायावती जी की बात करते हैं आप लोग। मायावती ने कभी भी किसी भी मंच से, किसी भी सभा में कभी वाल्मीकि जाति का नाम तक नहीं लिया है। और साथियों, माननीय हमारे मोदी जी ने जो है वाल्मीकि समाज के पैर धो करके जो सम्मान दिया है, जो उनका मान रखा है, इस मान को वाल्मीकि समाज कभी नहीं भूल पाएगा। जो ऋण उन्होंने हम पे चढ़ाया, ये ऋण 2022 में मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और माननीय विधायक जी को वोट दे करके हम उनका ऋण उतारने का प्रयास करेंगे। हम विधायक विजयपाल आड़ती जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, भाजपा जी के साथ है, योगी के साथ है। योगी के साथ है। न्यू कह रहे ड्रामा करते हैं योगी जी। वाल्मीकि को पकड़ लिया, बिठा लिया, 4 वाल्मीकि समाज के बिठा लिए, 4 दलित समाज के बिठा लिए, पैर धो लिए, ड्रामा कर दिया।
ऐसा नहीं है, जो भी कार्य किया है मोदी जी ने वो दिल से किया है। और वाल्मीकि पूरा समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। यानी योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ है, विजयपाल आरती जी के साथ है। क्यों आपको नहीं दिखाई दे रहा? एक तरफ चंद्रशेखर हैं, युवा है, उभर कर आ रहे हैं, आपके बड़े नेता हैं। नहीं, यहाँ जो कार्य कर रहे हैं और वाल्मीकि समाज के साथ जो हर वक्त खड़े रहते हैं, विधायक विजयपाल आरती जी बहुत ही अच्छे विधायक हैं हापुड़ शहर में हमारे, और जनता के साथ जमीनी मतलब जमीन से जुड़ के चलने वाले हैं। जमीन से जुड़। भैया आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम संजीव कुमार चौटाला है। संजीव कुमार जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर मैं बात करूं, एक तो वाल्मीकि समुदाय के जो नेता हैं, बहन जी हैं, जो लगातार पारंपरिक वोट अपना बताती हैं, और दूसरी तरफ इस बार चुनाव में चंद्रशेखर रावण उभर कर आ रहे हैं, उतर कर आ रहे हैं, और तीसरी तरफ योगी के 4.5 साल। देखिए, हम आगामी चुनाव में भी हमने देखा, पिछले चुनाव में भी हमने देखा, कभी भी कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, कभी भी दलित समुदाय के बीच में नहीं आया, कभी भी किसी की हमदर्दी के बारे में नहीं सोचा, ना किसी की समस्या के बारे में सोचा। आज मोदी जी ने जो पिछले 4.5 साल में काम करा पश्चिम प्रदेश में, हमने देखा होगा दलित समाज ज़्यादातर, किसी के पास कुछ पैसा नहीं थे, किसी के पास कोई धन नहीं था, आज अस्पताल के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आज 4.5 साल में मोदी जी ने 9 मेडिकल कॉलेज बनाया, जो दलितों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है, वरना किसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। आज सरकारी अस्पताल में जाएगा, निःशुल्क सेवा मोदी जी के द्वारा की गई है। सुलभ शौचालय वो मोदी जी की देन है। हमारी माँ बहनें शौचालय में शौच करने जाती थी, आज ये सारी समस्याओं का समाधान है, उसका निस्तारण माननीय श्री मोदी जी ने किया है। आवासीय जो, हाँ वही माननीय श्री मोदी जी ने किया है। और हमारे मोदी जी, हम तो पूरे समाज, जो हमारा वाल्मीकि समाज मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, माननीय विजयपाल आरती जी के साथ है, पूरा वाल्मीकि समाज। यानी कि कितने वोटर होंगे यहाँ पर? अगर वाल्मीकि की मैं बात करूँ तो कितना इस क्षेत्र के अंदर कितने जो वाल्मीकि समुदाय के लोग होंगे, कितने होंगे भैया? वाल्मीकि समाज में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है 38,000 वोटर हैं, और जो कि 38,000 वोटर में है सब विधायक विजयपाल आरती जी के साथ हैं। पूरा ज़्यादातर वोटर पूरा छत्ता का छत्ता 84 गांव हैं जो विधानसभा में आते हैं, पूरा छत्ता का छत्ता। क्योंकि मैंने सर्वे किया है, मैं आता जाता हूं, मैंने गाँवों में पहुंचा हूं, अपने समाज के बीच में पहुंचता हूं, मेरा समाज तमाम विजयपाल विधायक जी के साथ है। यानी कि विजयपाल के साथ, यानी कि भाजपा के विधायक के साथ है। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सावन है। सावन, कैसे देख रहे हो? अगर मैं बात करूं इस चुनाव की, तो इस चुनाव में वाल्मीकि समुदाय किधर जा रहा है? वाल्मीकि समुदाय जो है जी, पहले भी बीजेपी की तरफ था और इस बार भी बीजेपी की तरफ है। ऐसा क्या रीज़न है? वो तो कार्यकाल दिखाई दे रहे हैं हमें उनको, जो 4.5 साल में उन्होंने हमें मान सम्मान दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने उन्होंने कार्य किए हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश में है, और सुलभ शौचालय बनाने का काम। और अब तक देखिए आप, जो ये गरीबी राशन बट रहा है, ये उसमें देसी चना है, चावल है, गेहूँ है, रिफाइंड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो ये काम कम थोड़ा ही है। यानी इससे जो दलित समुदाय है, क्या इसको फ़ायदा मिल पाया क्या? हाँ जी, फ़ायदा मिल पाया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो कोविड को इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश ने कंट्रोल किया है, उसमें फर्स्ट नंबर पे योगी जी का नाम आता है। लेकिन अब तो यूं कह रहे, अब नहीं आ रहे योगी जी, गठबंधन तैयार है, और दूसरी तरफ रावण वो भी तैयार है, चंद्रशेखर, वो कह रहे युवाओं का नेता, दलितों के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं। देखिए सर, इतिहास गवाह है, गठबंधन की सरकार कभी भी मजबूत सरकार नहीं होती, कभी भी लंबे समय तक किसी भी राज्य को नहीं चला पाती है। एक तरफा सरकार आ रही है, पूरे बहुमत से आएगी। 2022 का चुनाव देखना आप कि क्या रंग खिलाता है ये चुनाव। चंद्रशेखर जी कहाँ जाएंगे? चंद्रशेखर जी कह रहे हैं युवाओं, दलितों के लिए तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, लूट के खाया दलितों। चंद्रशेखर जी जहाँ से आए थे वहीं बैक हो जाएंगे। बड़ी बड़ी सवाल कर रहे हैं। उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सभाओं से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं जो सभाएं वो कर रहे हैं उनमें सिर्फ उन्हीं के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, खरीदे हुए लोग हैं। कोई मन से नहीं जा रहा उनकी सभा में। वो तो न्यू कह रहे अब की बार पूरा समीकरण बदल दूंगा, अब की बार भाजपा को सत्ता से हटा दूंगा। ऐसा तो हर बार हर कोई कहता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है। आप फील्ड में घूम रहे हैं, आपको पता होगा कि क्या नाम है, जनता क्या कह रही है, हर किसी समुदाय का आदमी क्या कह रहा है। कार्यकाल सबको दिखाई दे रहे हैं सरकार के। 4.5 साल में योगी जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हर लोग पढ़ा लिखा है, समझदार है, कोई अंगूठा टेक तो है नहीं। उनको कार्यकाल दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी देखना 2022 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आनी है। अच्छा जी,
आप क्या कहोगे? आप कुछ कहोगे? हाँ जी, आप क्या कहोगे? क्या अब क्या क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, इन्होंने जो बोला आप उससे सहमत हैं या आपका? जी सहमत है जी, सहमत है, पूरा वाल्मीकि समाज सहमत है पूरा वाल्मीकि समाज। जी। अगर मैं बात कहूं तो वाल्मीकि को ऐसा क्या दिखाई दे गया बीजेपी के अंदर, योगी के अंदर, मोदी के अंदर? कुछ तो दिखाई दिया होगा, कुछ सम्मान दिखाई दिया होगा। सारा मेरे भाई ने बता दिया, मेरे भाई ने सारा बता दिया। देखिए, जो सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मैं 20 साल से वोटिंग कर रहा हूँ, मेरी 42 साल की उम्र है, ऐसा सम्मान मैंने आज तक किसी भी पार्टी में नहीं देखा। अच्छा। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को गले लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरीके से किसी सरकार ने गले नहीं लगाया। आप क्या कहेंगे, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहित मोहित, आप भी वाल्मीकि समाज से? जी, मैं वाल्मीकि समाज से, तो वाल्मीकि समाज का युवा वोटर की बार किस तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। बीजेपी की तरफ। बिल्कुल चंद्रशेखर नहीं दिखाई दे रहा आप लोग? बिल्कुल, मैंने आज नाम ही पहली बार सुना। अरे इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, युवाओं का नेता। नहीं हो ना, मैं इस बार तो बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहन जी की तरफ भी नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी, बस बीजेपी? बीजेपी। क्यों, बहन जी ने तो बहुत काम किया आप लोगों के लिए। मैं तो कुछ नहीं करा जी कुछ नहीं करा? ना। इतना तो काम किया, बहन जी कह रही है बहुत काम किया। वो गलत फहमी है और ये सब कही सुनी बातें हैं। आज तक हमारे लोगों को कभी नाम भी नहीं लिया उनने स्टेज पे, बहन जी ने? नहीं लिया। हम भी देखते हैं टीवी न्यूज़ देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, कभी आज तक मैंने नाम नहीं सुना उसके मुंह से कि ये वो है वाल्मीकि समाज है या वाल्मीकि समाज के लिए मैं ये कर रही हूँ, वाल्मीकि समाज के लिए ये करूँगी, कुछ नहीं। आज तक टिकट भी नहीं दिया। बिल्कुल टिकट भी नहीं देती हमारे समाज को, बस छोटे मोटे पद दे देती है और उसी में वो खुश हो जाते हैं। अरे बहन जी तो कहती हैं कि अंधेरे में हाथी दिखाई देता है, मेरे समाज के लोगों को अंधेरे में भी हाथी पे बटन दबावें। ये सब कही सुनी बातें हैं, सब बीजेपी है, जो भी कुछ है, जो हमारा मान सम्मान करती है। अभी हमारा वाल्मीकि समाज का मान सम्मान करा गया, हमें पुरस्कार दिया गया, चादर चढ़ाई गई हमारे लोगों के ऊपर, बहुत अच्छे से हमारे को स्वागत करा पूरे वाल्मीकि समाज के। पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ। किसने किया? हमारे चेयरमैन साहब ने, विजयपाल आरती जी ने, अच्छा। सांसद जी ने। अन्नू कहे बीजेपी वाले तो ड्रामा कर रहे, पहले मोदी ड्रामा करें, फिर योगी ड्रामा करें, वाल्मीकि को बुला के सिर्फ वोट बैंक के पीछे ड्रामा करें। जो कहता होगा उसकी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, हमारे लिए जो अच्छी सरकार है वो बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी बहुत अच्छी पार्टी है। तो दिख रहा है? जी बिल्कुल। जाओगे? जाएंगे जी, बिल्कुल तह मन से, दिल से जाएंगे अच्छा जी। और ये चंद्रशेखर जी और मायावती जी का क्या होगा? ये तो भीड़ में खो रहे हैं भीड़ में? यूं कह रहे हैं भीड़ हो रही बहुत हमारी रैलियों में। जी, बस आधे लोग खरीदे हुए होते हैं, तुम्हें पता ही है सारी। अच्छा जी। हाँ जी। जैसा कि बार बार चंद्रशेखर रावण जी का नाम आ रहा है, मैं बता देता हूँ, ये वाल्मीकि समाज है, उनके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि चंद्रशेखर रावण, और ये वाल्मीकि समाज जो है रावण राज नहीं चाहता है, राम राज चाहता है। तो वाल्मीकि समाज ये राम राज लाएगा, योगी राज लाएगा, मोदी राज लाएगा, उसी में ही वाल्मीकि राज होगा, और वाल्मीकि राज में ही हमारा राम राज है। राम राज। शक्ति। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर, और ये हापुड़ में लगता है वाल्मीकि मोहल्ला। वाल्मीकि समुदाय की जो राय है वो आपने सुनी। दूसरी बड़ी बात, एक तरफ चंद्रशेखर रावण है, मायावती है, लेकिन वाल्मीकि समुदाय की राय आपने सुनी। वाल्मीकि समुदाय अब की बार किधर जा रहा है, किधर वोट देगा? आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हापुड़ के वाल्मीकि समुदाय मोहल्ले से।